हाँ तो नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का इंग्लिश IQ लाइव में। प्यारे बच्चों, आप सभी बच्चे 2-3 दिन से इंतजार कर रहे थे कि सर 150 रूल्स ऑफ ग्रामर ये सीरीज क्यों नहीं रेगुलर आ रही है। तो प्यारे बच्चों, थोड़ा बहुत नोट्स बनाना रहता है, आपकी लाइव क्लासेस रहती है, तो इस वजह से ठीक है आपका डेली होता है, बट रेगुलर रहेगा, टेंशन नहीं लेना। और आज जो प्यारे बच्चों हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं रूल नंबर 8, मतलब पार्ट 8 हमारा ये, और काफी महत्वपूर्ण है। और यहाँ से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं आपके सामने रखा हूँ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे किया जाता है, आप लोग बड़े घबराते हो, डरते हो अंग्रेजी ग्रामर से। तो प्यारे बच्चों, हम कहते हैं बिहार में ये 150 रूल्स ऑफ ग्रामर सबसे मतलब पॉपुलर सीरीज होने वाला है, क्योंकि इसमें मैं वही चीज पढ़ाता हूं, वही क्वेश्चन बताता हूं, वही कॉन्सेप्ट बताता हूं, वही रूल बताता हूं जो सीधे तौर पर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए। वही क्वेश्चन मैं यहाँ पे एग्जाम्पल में लेता हूं जो आपके एग्जाम में पूछा गया। इमेजिन करो ना, जो क्वेश्चन आपको एग्जाम में आने वाला है उसका एग्जाम्पल आप यहाँ पे करके जाओगे। तो 2025 और 26 वाले बच्चे, आपको डरने की, घबराने की जरूरत नहीं है कि सर हम अंग्रेजी नहीं पढ़े हैं, सर हमें अंग्रेजी नहीं आती है, सर हमें ग्रामर समझ नहीं आती है। बस मैं आपको जितना कराते जाता हूं, उस एग्जाम्पल को, उस रूल्स को देखो, वीडियोस को पूरा देखना। और ये 10 मिनट की वीडियोस में आपको प्यारे बच्चों 1 से 2 मार्क्स दिलाने वाला है। ऐसा नहीं कि मैं आपको 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे की वीडियोस पढ़ने बोल रहा हूं। इतने कम समय में, ठीक है, इतना कम टाइम में आपका लेता हूं और इतना बेहतरीन वीडियोस आपके लिए मैं प्यारे बच्चों लेकर आता हूं। तो एक बार मैं आप सभी बच्चों से विनती करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि जरूर आप इस वीडियोस को अपने दोस्त, अपने भाई बहन में शेयर करो। और प्यारे बच्चों, आप अपने अगर व्हाट्सएप ग्रुप और स्टेटस में जरूर लगाना, क्योंकि मुझे आप सभी बच्चों की सपोर्ट और सहायता की बहुत जरूरत है। प्यारे बच्चों, मैं आपके लिए ढूंढ ढूंढ के कॉन्सेप्ट लेके आता हूं, क्वेश्चन लेके आता हूं और सीरीज लेके आता हूं जो आज तक बिहार बोर्ड में किसी ने नहीं करवाया है। उन चीजों को मैं लेके आता हूं प्यारे बच्चों, और सितंबर तक हमारी सिलेबस कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम लोग यहाँ पे 150 रूल्स ऑफ ग्रामर का पार्ट 7 करने वाले हैं, ठीक है। काफी अहम होने वाला ये पार्ट 7 हमारा, क्योंकि आज की क्लास में प्यारे बच्चों मैं आपको सिंपल फ्यूचर का कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं। यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस टेंस से, सिंपल फ्यूचर टेंस का रूल नंबर 1 से आपको क्वेश्चन प्यारे बच्चों सीधे तौर पर पूछे जाते हैं। उसी चीज को कवर करने वाले हैं प्यारे बच्चों। आप सभी बच्चे अगर चाहते हो कि गुरुजी हमें 2025 में, 2026 में हमें अंग्रेजी में 95 का सपना देखा है, सर हमें 95 प्लस लाना है अंग्रेजी में, ठीक है, सर हमें हिंदी में 95 प्लस लाना है, तो गुरुजी ये कैसे होगा। तो प्यारे बच्चों, ये सारी चीज संभव है कब? जब आप एक सही गाइडेंस में पढ़ो, आपको सही स्ट्रेटेजी मिले, आपको नोट्स मिले, आपको टेस्ट सीरीज मिले, आपको क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन मिले और आपको डाउट क्लासेस मिले। तो प्यारे बच्चों, स्कोर बूस्टर बैच जो हमारा क्लास 12th और क्लास 11th के बच्चों के लिए है, जिसमें आपको क्लास 12th के इंग्लिश के साथ साथ हिंदी का भी कोर्स मिलेगा, जिसमें आपको लाइव क्लासेस मिलेंगे, रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगे, पीडीएफ नोट्स मिलेगा, डाउट क्लासेस मिलेगा, एप्लीकेशन पे चैप्टर वाइज नोट्स, वीकली टेस्ट, और ये सारी चीज मिलेंगे मात्र कितने रुपए में? तो प्यारे बच्चों, ये सब कुछ मिलेगा मात्र 249 में। पूरे बिहार में इंग्लिश और हिंदी का 249 रुपए में इतने बेहतरीन लेवल के क्वालिटी कंटेंट आपको कोई नहीं देने जा रहा है। और वो सारे चीज मिलेंगे कहां पे? तो इंग्लिश IQ लाइव ऐप पे। इसी वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में आपको प्यारे बच्चों एप्लीकेशन का लिंक है। अगर आपको ऐप का लिंक दिक्कत होगी तो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप करना 9608213299 पे, मैं आपको ऐप का लिंक भेजूंगा, इंस्टॉल करना। और बहुत सारी चीजें मैं प्यारे बच्चों इसमें देने वाला हूं। और हमारा सिलेबस जो है 12th इंग्लिश और हिंदी का सिलेबस प्यारे बच्चों हमारा सितंबर तक समाप्त हो जाएगा। कब तक समाप्त हो जाएगा? सितंबर तक प्यारे बच्चों समाप्त हो जाएगा। तो जरूर अपने दोस्त को शेयर करना, एक बार जरूर बताना और क्लास जरूर देखना, ठीक है। चलो भैया शुरू करते हैं। तो पार्ट 8 मतलब कि प्यारे बच्चों हम लोग रूल नंबर क्या करने वाले हैं? तो रूल नंबर आज हम लोग 8 करने वाले हैं, है ना। देखो स्टेटमेंट क्या कहता है कि अगर किसी इंग्लिश सेंटेंस में टुमारो, टुमारो का मतलब क्या होता है? कल। कल कौन सा भैया? तो भैया आने वाला। कल कौन सा? आने वाला। यहां पे सब कुछ आने वाला की बात करेंगे, है ना। टुमारो इवनिंग, टुमारो मॉर्निंग, बताओ ना। तो भैया कल सुबह। टुमारो मॉर्निंग का मतलब क्या होता है? तो प्यारे बच्चों, टुमारो मॉर्निंग का मतलब होता है कल सुबह, ठीक है। इसके जगह टुमारो मॉर्निंग के जगह टुमारो इवनिंग भी कह सकते हैं, टुमारो आफ्टरनून भी कह सकते हैं, यस और नो। नेक्स्ट डे, नेक्स्ट डे कल बोलो या अगला दिन बोल सकते हैं, कल बोलो या अगला दिन भी कह सकते हैं प्यारे बच्चों, कल या अगला दिन। नेक्स्ट ईयर, अगला साल। नेक्स्ट ईयर को क्या बोलेंगे? तो नेक्स्ट ईयर को प्यारे बच्चों अगला साल बोल सकते हैं। नेक्स्ट वीक, अगला सप्ताह। नेक्स्ट वीक को क्या बोलेंगे? तो नेक्स्ट वीक को बोलेंगे अगला सप्ताह,
ठीक है। आफ्टर सम टाइम मतलब कुछ दिन, कुछ समय बाद, आफ्टर सम टाइम कुछ समय बाद, ठीक है, कुछ समय बाद। टुमारो इवनिंग मतलब कल शाम, ठीक है, कल शाम। क्या गुरुजी हम टुमारो आफ्टरनून लिख सकते हैं? तो 100% लिख सकते हैं। तो ध्यान में ये रखना है, क्या ध्यान में रखना है प्यारे बच्चों, कि अगर किसी भी इंग्लिश सेंटेंस में आपको ये सब वर्ड दिख जाए तो उस सेंटेंसेस को आप आंख बंद करके क्या लिखा है कि ऊपर दिए गए वर्ड्स लगा रहे, तो उस वाक्य को आपको किसमें बनाना है? किसमें बनाना है? सिंपल फ्यूचर टेंस में। क्या सिंपल फ्यूचर टेंस का स्ट्रक्चर याद है? एक बार चैट बॉक्स में लिखो, अगर याद है तो लिखो यस, अगर नहीं याद है तो लिखो नो गुरुजी। जल्दी से, सिंपल फ्यूचर टेंस मैंने लाइव क्लासेस में पढ़ाया है ना? तो सिंपल फ्यूचर टेंस का अगर स्ट्रक्चर मालूम है तो चैट बॉक्स में लिखो एक बार यस, जल्दी से सभी बच्चे, ठीक है। अब देखो प्यारे बच्चों, सिंपल फ्यूचर टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है। सिंपल फ्यूचर टेंस का स्ट्रक्चर प्यारे बच्चों बहुत ही आसान है। क्या? तो सब्जेक्ट शैल और विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, है ना? अब अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं, पूछ लें, बताओगे? तैयार हो ना? लिखो हाँ सर पूछिए। प्यारे बच्चों, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये शैल और विल दोनों लगेगा या दोनों में से कोई एक लगेगा? अगर आपका जवाब है कि गुरुजी एक सेंटेंस में एक साथ दोनों लगेगा, तो चैट बॉक्स में लिखो ए। अगर लगता है कि नहीं गुरुजी एक लगेगा, सिंगल एक लगेगा, चैट बॉक्स में लिखो बी, ठीक है। और वो किस पे डिपेंड करेगा ये भी बताना है आपको, वो किस पे डिपेंड करेगा प्यारे बच्चों, याद रखना। इसके लिए प्यारे बच्चों मैंने आपको सम इंपॉर्टेंट नोट्स लिखा है, पॉइंट्स लिखा है। अगर आई रहे और वी रहे तो सेल, अगर ही शी इट सिंगुलर सब्जेक्ट या प्लूरल सब्जेक्ट रहे तो विल लगाना है ना, है ना। अब प्यारे बच्चों एग्जांपल है आपके सामने, यू विल पास द इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन। इसका हिंदी क्या होगा? चैट बॉक्स में लिखिए। यू विल पास द इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन, इसका हिंदी क्या होगा? तो गुरुजी सब्जेक्ट क्या है? यू, तो सब्जेक्ट अगर यू रहे तो विल, क्योंकि देखो क्या लिखे हैं, ही सी इट सिंगुलर सब्जेक्ट प्लूरल सब्जेक्ट, ओके। यहां पे मैंने यू छोड़ दिया है, ठीक है। चलो मैं लिख देता हूं, यहां पे यू लिख देता हूं, दे, ठीक है। इन सब के साथ में हम लोग क्या लगाते हैं? तो इन सब के साथ में हम लोग क्या लगाते हैं? विल लगाते हैं, है ना। इन सब के साथ में क्या लगाते हैं? विल लगाते हैं। क्लास पसंद आ रही है? मजा आ रहा है? प्यारे बच्चों यहां पे वही चीजें बताता हूं जो एग्जाम में सीधे तौर पर छपने वाले हैं, वही एग्जाम्पल होते हैं जो पहले पूछा गया है। ये जो आने वाले सवाल है वही यहाँ पे मिलेगा। तो मैं एक बार आप सभी बच्चों से बोलूंगा, अगर आपने शेयर नहीं किया है तो जरूर शेयर करें, अपने दोस्तों को बोले और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मुझे आप सभी बच्चों का साथ और सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो यू विल पास द इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन मतलब क्या हो जाएगा? आप इंटर परीक्षा पास करोगे, आप इंटर परीक्षा पास करोगे, है ना। यू विल पास द इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन। अगला एग्जांपल देखो क्या है। अगला एग्जांपल कहता है शी विल रिटर्न द बुक टुमारो। देखो क्या सेंटेंस लगा हुआ है? टुमारो। टुमारो का हिंदी क्या होता है? कल, है ना। शी विल रिटर्न द बुक टुमारो मतलब क्या हुआ? वह कल किताब वापस करेगी। क्या? शी विल रिटर्न द बुक टुमारो, वह कल किताब वापस करेगी। आई शैल गो टू मुंबई इन द नेक्स्ट वीक, क्या हो जाएगा? मैं अगला सप्ताह किताब वापस करूंगा, मैं अगला सप्ताह किताब वापस करूंगा। He will take the intermediate examination in 2025, वह 2025 में इंटर परीक्षा देगा, है ना। तो इस तरह के क्वेश्चंस को आप क्या कर सकते हो? बड़े आसानी से प्यारे बच्चों बना सकते हो, ठीक है। अब मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लेके लाया हूं जो प्यारे बच्चों पीछे सवाल में पूछे गए हैं। ये क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मतलब ये सवाल पूछे गए। तो एक बार आप सभी बच्चे चैट बॉक्स में बताओ कि यहाँ पे क्या ऑप्शंस करेक्ट होगा, ठीक है। ही डैश रिटर्न द बुक टुमारो, इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? इज लगेगा, वॉज लगेगा,
विल लगेगा या नन, इनमें से कोई नहीं। नन का मतलब क्या होता है, इनमें से कोई नहीं। तो सवाल जल्दी से चैट बॉक्स में बताओ क्या होगा। आई सेल डैश टू मुंबई इन द नेक्स्ट ईयर, ठीक है, क्या लगा हुआ है, तो इन द नेक्स्ट ईयर लगा हुआ है। तो ये क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, वॉज होगा, गो होगा, गोइंग होगा या नन होगा। आप सभी बच्चे चैट बॉक्स में बताइए कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। अगर बात करें पहला नंबर, ही डैश रिटर्न द बुक टुमारो, टुमारो लग गया ना, तो ही के साथ क्या लगेगा, विल लगेगा, ऑप्शन नंबर सी। अगर आंसर की बात करें वन का, तो वन का आंसर नंबर सी। आई सेल, सेल लग गया, इसके बाद क्या चाहिए, V1 चाहिए। V1 क्या है, वॉज है, नहीं गो है, ऑप्शन नंबर बी। तो 2 का आंसर क्या हो जाएगा भैया, 2 का आंसर हो जाएगा बी, है ना। तो 2 का आंसर नंबर हमारा क्या हो जाएगा, तो 2 का आंसर नंबर प्यारे बच्चों हमारा हो जाएगा बी, ठीक है। ये था हमारा फ्यूचर टेंस का। यहां से हमारा टेंस में रूल 8 पढ़े हैं, जहां से आपके बिहार बोर्ड में क्वेश्चन पूछने जाने वाले हैं, ठीक है। और बहुत सारे रूल अभी आगे आएंगे प्यारे बच्चों। तो आप सभी को वीडियोस कैसा लगा चैट बॉक्स में बताओ, कमेंट करके बताना। शेयर नहीं किए तो शेयर करो, वीडियोस को लाइक करो, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलेंगे अगले वीडियोस में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद प्यारे बच्चों।